बड़ी खबर आपको बता दें, क्रीमिया में रूस के खिलाफ यूक्रेन के बड़े ऑपरेशन का संकेत मिल रहा है। रूस के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है यूक्रेन। यूक्रेनी लोगों से क्रीमिया छोड़ने को कहा गया है। संभव हो तो क्रीमिया से बाहर चले जाएं लोग, ये कहा गया है। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना वेरचुक का ये बयान सामने आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के क्रीमिया छोड़ने के अब मायने क्या हैं? यूक्रेन एक बार फिर क्रीमिया पर बड़ा अटैक कर सकता है। रूस के खिलाफ फिर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन जुट सकता है। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना वेरचुक का यह बयान महत्वपूर्ण है। संभव हो तो क्रीमिया के इलाकों से बाहर चले जाएं यूक्रेनी लोग, इलाके की मुक्ति कर प्रतीक्षा करें यूक्रेन के लोग, इरिना वेरचुक का कहना है। क्रीमिया में करीब 3.5 लाख यूक्रेनियन मूल के लोग रहते हैं। बीते 2 हफ्ते में क्रीमिया पर 3 अटैक कर चुका है यूक्रेन। 22 सितंबर को सेवेस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी अटैक हुआ था। तो क्रीमिया छोड़ने के मायने क्या हैं, ये मैं आपको बता रहे हैं। रूस पर पहली बार लगातार इतने बड़े हमले हुए। इन हमलों से रूस का सैन्य नुकसान तो हुआ ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली छवि को नुकसान भी पहुंचा है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन इतने सटीक और विनाशक हमले करने में कामयाब कैसे हुआ? इसका जवाब है अमेरिका और नेटो की मदद। यूक्रेन अब तक अनगाइडेड ड्रोन से ही हमले करता रहा है, लेकिन 3 दिनों में यूक्रेन ने गाइडेड क्रूज मिसाइल हमले किए हैं। पड़ताल में पता लगा है कि हमले के लिए कम्युनिकेशन, डेटा, नेविगेशन जैसी मदद अमेरिका की नौसेना मुहैया करवा रही है। ये 2 एटमी पावर के बीच सीधे टकराव की चिंगारी बन सकती है। सेवेस्तोपोल में रूसी नौसेना के मुख्यालय की इमारत से उठता ये धुआं विश्व विनाश का गुबार बन सकता है। 21 और 22 सितंबर दोनों ही दिन यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। रूस को अकल्पनीय विनाश झेलना पड़ा। ऐसे हमले अब से पहले यूक्रेन नहीं कर पाया था। सितंबर को हुए हमलों से भड़की आग बुझी भी नहीं थी। रूसी नौसेना और एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड अभी पुराने हमलों की लपटें बुझाने में जुटी थी। सितंबर की दोपहर को धरती से कुछ ही ऊंचाई पर उड़ती एक और मिसाइल आई, जिसने सेवेस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय के भवन को तबाह कर दिया। ये शक्तिशाली रूस की सैन्य शक्ति को सबसे बड़ी चुनौती है। रूस के अभियान पर सीधा हमला है। इक्कीस 22 सितंबर के हमलों के बाद यूक्रेनी सेना का हौसला बढ़ा है। रूसी सेना को मनोवैज्ञानिक तौर पर झटका लगा है। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं पर सवाल उठ रहे हैं। सैन्य जगत में रूस की सैन्य क्षमताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। सैन्य जगत में रूस के सम्मान को ठेस लगी है। यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि रूस के पास उसके हमले रोकने की क्षमता नहीं है। यूक्रेन नेवी के पूर्व अधिकारी ने कहा है कि मॉस्कोवा युद्धपोत और उसके बाद S-400 को तबाह करके यूक्रेन ने इस बात को साबित कर दिया है कि रूस के डिफेंस सिस्टम दिखावटी है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या सच में रूस के पास यूक्रेन का हमला रोकने की क्षमता नहीं है, या फिर मामला कुछ और है। रूसी सेना ने इस बारे में कहा है। 20 सितंबर को क्रीमिया में बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ। इतने बड़े स्तर पर साइबर अटैक अब से पहले नहीं हुए। रूसी सेना का कुछ अहम संवेदनशील डेटा भी चोरी हुआ। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक 22 सितंबर को यूक्रेन ने मुख्यालय पर 6 मिसाइल हमले किए। डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की 5 क्रूज मिसाइलें गिरा दी। एक क्रूज मिसाइल 18वीं सदी में बने मुख्यालय भवन पर गिरी। इसका मतलब यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम 99% कामयाब रहे हैं। साफ है कि एयर डिफेंस सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन साइबर अटैक इसी नीयत से किया गया और मंशा थी नौसेना का अहम डेटा चुराना।
साइबर अटैक के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन के होने की आशंका जताई गई है, लेकिन आशंका से आगे ऐसे सबूत भी हैं कि मिसाइल हमलों की पूरी रणनीति अमेरिका और ब्रिटेन ने तैयार की थी। रूसी मीडिया के मुताबिक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 हमले की रणनीति बनाने में शामिल थी। हमले की रणनीति बनाने में अमेरिका की नौसेना भी शामिल थी। आशंका है कि MI6 ने क्रीमिया पर साइबर अटैक किए। अमेरिकी नौसेना ने सैन्य सर्वेक्षण करके डेटा जुटाया। इन हमलों की रणनीति बीते एक हफ्ते से बनाई जा रही थी। जानकारी यह भी मिली है कि अमेरिकी नौसेना का सैन्य सर्वेक्षण विमान पोसाइडन क्रीमिया के नजदीक गश्त लगा रहा था। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन से बात करके यह रिपोर्ट जारी की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने बताया कि हमले से पहले और हमले के दौरान अमेरिकी नौसेना का एक P-8A पोसाइडन टोही विमान ब्लैक सी के नजदीक रोमानिया के वायु क्षेत्र में गश्त लगा रहा था। इससे पहले यही विमान बाल्टिक सागर के ऊपर कैलिनिनग्राद क्षेत्र के नजदीक मंडराता देखा गया। इक्कीस सितंबर को यह विमान ब्लैक सी के अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में क्रीमिया के बहुत करीब मंडरा रहा था। लैरी जॉनसन ने बताया कि इस विमान से सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाई गई और इसके बाद क्रीमिया पर हमला किया गया। और अब आपको बताते हैं ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से यूक्रेन के हमला कैसे आखिर हो रहा है और यूक्रेन कैसे हमला कर रहा है, इसे समझिए। हमले के लिए दो तरह की मिसाइलें इस्तेमाल की गई। पहली थी जमीन से जमीन पर मार करने वाली गाइड मिसाइल। इनको ब्रिटेन के M270 MLRS से फायर किया गया। वहीं इन मिसाइलों से ब्लैक सी फ्लीट को निशाना बनाया गया। निकोलेव क्षेत्र से M270 MLRS से गाइडेड मिसाइल फायर की गई और हमले के लिए इस्तेमाल की गई दूसरी मिसाइल थी स्टॉर्म शैडो। स्टॉर्म शैडो एक क्रूज मिसाइल है और इन मिसाइलों को यूक्रेन के Su-24 फाइटर जेट से फायर किया गया। ये तो साफ है कि बिना अमेरिका और ब्रिटेन की मदद के यूक्रेन की सेना रूस पर इतने सटीक और विनाशक हमले करने की क्षमता नहीं रखती। जाहिर है लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान और सम्मान को लगी ठेस से रूस भी आग बबूला है और अब रूसी रक्षा मंत्री ने नैतिक अनैतिक की सीमा तोड़ने के संकेत दे दिए। सेवास्तोपोल हमले के प्रतिशोध की पहली किश्त रूस ने जारी कर दी है। रूस ने सेवास्तोपोल के प्रतिशोध में यूक्रेन के क्रेमेंचुक पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। रूस ने क्रेमेंचुक पर एक के बाद एक 22 मिसाइल हमले किए हैं। पोल्टावा के गवर्नर के मुताबिक रूस के हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई और 15 लोग जख्मी हो गए। सवाल यह है कि रूस ने सेवास्तोपोल का प्रतिशोध क्रेमेंचुक पर हमले करके क्यों शुरू किया है। तुर्की की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि क्रेमेंचुक एयरपोर्ट से सेवास्तोपोल पर क्रूज मिसाइल हमले किए गए। पलटवार में रूस ने क्रेमेंचुक के एयरपोर्ट पर 22 क्रूज मिसाइल हमले किए। रूस ने Kh-50 क्रूज मिसाइलों से क्रेमेंचुक एयरपोर्ट को टारगेट बनाया। यहां यूक्रेन के स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के गोदाम थे। यहां यूक्रेन के Su-24 M24MR बॉम्बर भी मौजूद थे। रूस के मिसाइल हमलों में यूक्रेन का मिसाइल गोदाम तबाह हो गया। यूक्रेन के कई 24M MR बॉम्बर के भी तबाह होने की खबर है। खुफिया रिपोर्ट है कि यूक्रेनी एयरफोर्स के पायलट, ग्राउंड स्टाफ भी मारे गए हैं। सैन्य बेस पर मिसाइल मेंटेनेंस के लिए मौजूद नेटो सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। रूस ने सेवास्तोपोल के प्रतिशोध का बारूदी बवंडर शुरू कर दिया है। यूक्रेन से बहुत बड़े विनाश की खबर आए तो अचरज की बात नहीं होगी।